नमस्कार, आप सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम नवंबर में शुरू होने वाले हैं। इसके लिए जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू की क्लास 09 है। इससे पहले की सभी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास के सभी प्रश्नों को आप पूरा लगाएं। कमेंट करके हमें अपना स्कोर जरूर बताएं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग नंबर 2 नागरिकता का प्रावधान है और भाग नंबर 1 संविधान का संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत यहीं से शुरू होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था? भारत का पहला राज्य भाषाई आधार पर बनाया गया। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता के सिद्धांत की शुरुआत की? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत की गई थी व्यापकता के सिद्धांत की। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7, विधायिका का गठन से होता है। विधायिका का गठन से होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर के विधायिका बनती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है, ये असम का है और 15वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी। महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? बिहार का ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शराबबंदी से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का गठन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था और इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में किया गया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजनाओं को मंजूरी दी? युवाओं की भर्ती के लिए सेना में किस योजना को मंजूरी दी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अग्निपथ। अग्निपथ योजना, जिसमें 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती करना, अग्निवीर जिसे बोला जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद था। भूमापन की इकाई कौन सी थी दिल्ली सल्तनत में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मसाहत। मसाहत थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हंटर आयोग 1882 औपनिवेशिक भारत में किसके विकास से संबंधित था? हंटर आयोग 1882 में औपनिवेशिक भारत में किसके विकास से संबंधित था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के विकास से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई? किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में लड़ा गया था। 1757 में अंग्रेजों सिराजुद्दौला के बीच, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी 1757 में। बंगाल में मुर्शिदाबाद के कुछ किलोमीटर दूरी पर यह युद्ध लड़ा गया था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है और एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ही संविधान में जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द भी 1976 में इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन जिसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों सही है। यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 20, केंद्र और राज्यों के बीच करों से राजस्व के वितरण का प्रतिशत किसके द्वारा अनुशंसित होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है वित्त आयोग के द्वारा होता है। वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 21, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे पहले? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है सुकुमार सेन थे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीब उन्मूलन को शामिल किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी के उन्मूलन से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी के उन्मूलन से संबंधित है। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी जिस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और उसमें गरीबी के उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुई? डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में यूपी को कितनी सीटें आवंटित हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 80 सीटें। 80 सीटें लोकसभा के लिए आवंटित हैं, 31 सीटें राज्यसभा के लिए आवंटित हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा हॉकी। हॉकी में भारत ने 1900 से लेकर 2020 तक सर्वाधिक गोल्ड जीता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 40वीं रैंक है भारत की। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान अंगीकृत आत्मसमर्पित किया गया था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है श्यामलाल गुप्ता के द्वारा यह प्रसिद्ध नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल को किस साहित्यिक भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? किस भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है तेलुगु भाषा के लिए जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नौखाई जोहार त्योहार किससे संबंधित है? नौखाई जोहार त्योहार किससे संबंधित है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर एक कृषि पर्व से संबंधित है और मुख्यतः चावल की जो फसल की कटाई होती है उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच है? बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी विदेशिया। विदेशिया जो लोक नृत्य है ये बिहार से संबंधित है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर माना जाता है? कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे वहीं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53वें भारतीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला था? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी चिरंजीवी को मिला था ये पुरस्कार।
आगे अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था किस गोलमेज सम्मेलन में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, जिसमें गांधी जी ने भागीदारी ली थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अलारा कलाम किसके पहले गुरु थे? अलारा कलाम किसके गुरु थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गौतम बुद्ध के ये गुरु थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सितार वादक से। ये प्रसिद्ध सितार वादक है। आगे हम वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान मुक्त गैस थी। भोपाल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, और ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के रिसाव के कारण कई हजार लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? कौन सा भारतीय संसद का पार्लियामेंट का यह अंग नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर के भारतीय संसद बनती है, विधायिका बनती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, तमिलनाडु में रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? रामनाथ स्वामी मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर 100 से कम लिंगानुपात की बात करें यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो दमन और दीव होगा। अगर राज्य की बात करें तो केरल होगा। राज्य की बात करें तो केरल होगा। 100 से कम हरियाणा का है। राज्य की बात करें तो आगे अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जिसे यांगत्जे भी बोलते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये चीन में। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है? जीरो घाटी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जीरो घाटी हिल स्टेशन। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लावड़ी। लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जबकि घूमर, गणगौर और कालबेलिया ये सभी राजस्थान से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, सेवा और निष्ठा। ये सीआरपीएफ का एक आदर्श वाक्य है। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, सोन नदी और गोमती, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। भारत के राज्य नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, जबकि त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मेघालय और असम इन तीनों राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, जलोढ़ मिट्टी। ये सर्वाधिक सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जो सिंध और गंगा के मैदानों के द्वारा निर्मित होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध उपन्यास टॉम ऑफ सेंड किसके द्वारा लिखा गया? प्रसिद्ध उपन्यास टॉम ऑफ सेंड किसके द्वारा लिखा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, और इनके लिए इनको साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार मानवकर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करके चैनल से जरूर जोड़ें।